बहुत समय पहले पश्चिम बंगाल में एक छोटे से गांव में गौरंग नाम का एक बालक रहता था। उनका पूरा नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन लोग उन्हें प्यार से गौरंग कहते थे। बचपन से ही गौरंग को भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम था। वे बचपन से ही कृष्ण के नाम का जप करते रहते थे और हर समय कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहते थे। गौरंग की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हुए पूरी तरह खो जाते थे। उनके लिए यह दुनिया और उसमें घटने वाली घटनाएं महत्वहीन हो गई थी, क्योंकि उनकी हर सांस, हर धड़कन में केवल कृष्ण ही बसे थे। गौरंग की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। वे भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह लीन रहते थे। उनका मानना था कि कृष्ण का प्रेम केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हर रोज के जीवन में, हर कर्म में महसूस किया जाना चाहिए। गौरंग का कहना था कि जब हम अपने चारों ओर के लोगों के साथ प्यार और दया का व्यवहार करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। गौरंग की भक्ति का एक प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। एक बार गौरंग कृष्ण के प्रेम में इतने डूब गए कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी को यमुना नदी समझ लिया। यमुना, जहां कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, गौरंग के लिए एक पवित्र नदी थी। उस समय वे इस प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दी। यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे यमुना में हैं और कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। यह उनकी भक्ति का वह उच्चतम स्तर था, जहां व्यक्ति अपने और भगवान के बीच किसी भी प्रकार के भेद को समाप्त कर देता है। गौरंग के इस कार्य से यह सिद्ध होता है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान हर जगह है। चाहे वह नदी हो, समुद्र हो या कोई और जगह, भक्त के लिए वह स्थान भगवान का ही होता है। गौरंग की इस भक्ति ने उनके अनुयायियों को यह सिखाया कि जब तक हमारा मन और दिल भगवान में पूरी तरह लीन नहीं होता, तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। गौरंग की भक्ति में राधा और कृष्ण का विशेष स्थान था। राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा था कि वह हर ग्वाले में कृष्ण को ही देखती थी। उनके लिए कृष्ण का हर स्वरूप, हर रूप पूजनीय था। गौरंग ने इस प्रेम को अपने जीवन में अपनाया और अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ भगवान का ही रूप बन जाता है। राधा का उदाहरण गौरंग की भक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राधा का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हमें उसमें भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता है। गौरंग ने भी राधा की तरह भगवान कृष्ण को हर व्यक्ति में, हर जगह देखा। उनके लिए संसार के हर व्यक्ति, हर प्राणी में भगवान का वास था। गौरंग की भक्ति के प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है मीराबाई का। मीराबाई का जीवन भक्ति की एक अनूठी मिसाल है। वह भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी कि एक बार वह रणछोड़ दास की मूर्ति के साथ पूरी तरह से मर्ज हो गई। उनका भौतिक शरीर उस चैतन्य में मिल गया जो हर कुछ का सार है। यह प्रेम की चरम अवस्था थी, जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। गौरंग की भक्ति भी इसी प्रकार की थी। उनके लिए भगवान के साथ एक हो जाना ही प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति थी। गौरंग का मानना था कि जब एक भक्त अपने और भगवान के बीच का भेद समाप्त कर देता है, तभी वह सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर होता है। गौरंग की इस भक्ति ने उन्हें भगवान कृष्ण के साथ एकाकार कर दिया। गौरंग की भक्ति को समझने के लिए मजनू और लैला की कहानी भी एक अच्छा उदाहरण है। मजनू का प्रेम लैला के प्रति इतना प्रबल था कि वह उसकी सुंदरता को दूसरों के मुकाबले कहीं अधिक मानता था। यहाँ तक कि जब राजा ने मजनू से लैला की तुलना अन्य सुंदर स्त्रियों से की, तो मजनू ने कहा कि उन्हें लैला की सुंदरता दिखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए।
यह प्रेम की वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल अपने प्रिय की सुंदरता और प्रेम को देखता है, बाकी सब चीजें उसे महत्वहीन लगती हैं। गौरव की भक्ति भी मजनू के प्रेम के समान थी। उनके लिए भगवान कृष्ण ही सब कुछ थे। वे हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर अनुभव में केवल कृष्ण को ही देखते थे। उनका जीवन केवल कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ था और यही भक्ति की पराकाष्ठा है। गौरव के उपदेशों को समझने के लिए हमें उनके दर्शन का भी अध्ययन करना होगा। गौरव का प्रमुख दर्शन अचिंत भेदाभेदवाद था, जिसका अर्थ है कि हम और यह संसार भगवान से एक तो हैं, लेकिन अलग भी हैं। यह द्वैत और अद्वैत के बीच की एक ऐसी स्थिति है जहां हम समझ जाते हैं कि अद्वैत ही सत्य है, लेकिन हम द्वैत से पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाते। गौरव का मानना था कि हम और भगवान एक ही हैं, लेकिन यह एकता समझने में कठिन है और इसलिए इसे अचिंत कहा गया है। गौरव ने कभी अद्वैत का विरोध नहीं किया, बल्कि वे स्वयं कृष्ण के साथ एक हो जाते थे। उनके लिए भक्ति का मार्ग केवल भगवान की सेवा और उपासना था। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। गौरव के अनुसार भक्ति के 3 प्रमुख रूप हैं: निर्गुण ब्रह्मा पर ध्यान, योग और भगवान कृष्ण की भक्ति। लेकिन गौरव ने भक्ति को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने भक्ति को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया: आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। आरोप सिद्ध भक्ति वह होती है जिसमें व्यक्ति बाहरी दिखावे के माध्यम से भगवान की भक्ति करता है, जबकि संग सिद्ध भक्ति संगति के कारण जागती है। लेकिन गौरव के अनुसार सच्ची भक्ति स्वरूप सिद्ध भक्ति है, जो भीतर से जागती है। स्वरूप सिद्ध भक्ति का अर्थ है भगवान के स्वरूप की झलक पाना और उनके प्रति सच्ची भक्ति विकसित करना। यह भक्ति वैद और रागानुगा भक्ति में विभाजित होती है। वैद भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति विधिवत भगवान की सेवा करता है, जबकि रागानुगा भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति तीव्र इच्छा से भगवान के साथ एक हो जाता है। गौरव ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल विधियों और नियमों के पालन से नहीं आती, बल्कि यह भीतर से जागती है। गौरव का मार्ग केवल भक्ति और सेवा पर आधारित था। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की सेवा और उपासना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गौरव के अनुयायियों ने उनके मार्ग का पालन करते हुए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में जीव गोस्वामी और कृष्णदास कविराज के नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने गौरव के उपदेशों को लिखित रूप में संग्रहित किया। गौरव के मार्ग ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी भक्ति और प्रेम का संदेश आज भी हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में हमें अपने और भगवान के बीच किसी भी भेद को समाप्त करना चाहिए। गौरव का जीवन और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान से प्रेम में हमें अपने अहंकार और द्वैत को त्याग देना चाहिए। जब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, तभी हमें सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। गौरव ने यह सिद्ध किया कि प्रेम और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। उनके उपदेश और जीवन का संदेश आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। गौरव के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब हमें संसार की कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती। गौरव के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम में भेदभाव नहीं होना चाहिए।